हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी ट्रेडिशंस हब। दोस्तों, क्रिसमस की खुशबू हवा में है और घर में मिठास भरने का टाइम आ गया है। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा क्रिसमस केक जो ना सिर्फ देखने में रॉयल है बल्कि हर एक बाइट में क्रिसमस का मज़ा भर देगा। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात, ये रेसिपी बिल्कुल आसान है, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनेगी और अपने प्यार और क्रिएटिविटी का तड़का लगाकर हम इसे एकदम यूनिक बनाएंगे। तो चलिए अपना एप्रन पहन लीजिए, ओवन को गर्म कर लीजिए और शुरू करते हैं इस मीठी और फेस्टिव जर्नी को। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं हमारे क्रिसमस केक को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। दोस्तों, जल्दी से पेन और पेपर ले आइए और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। केक के लिए हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सिनेमन, दालचीनी यहाँ हमने ली है। फिर हमने थोड़ी सी रम ली है। रम के बाद हमने ऑरेंज जूस लिया है थोड़ा सा। फिर हमने यहाँ पे किशमिश ली है थोड़ी। किशमिश के बाद हमने यहाँ पे अमूल का 100 ग्राम्स का पैकेट लिया है। अमूल के पैकेट के बाद में यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए हैं, ड्राइड फ्रूट्स। तो ये जो हमने लिया है मिक्स बेरीज़ का पैकेट लिया है और इस पैकेट के अंदर आप देखेंगे मोस्टली हमने जो कवर किया है वो है क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ एंड ब्लैक करेंट्स। फिर उसके बाद हमने ड्राइड एप्रिकॉट्स का एक पैकेट लिया है। दोस्तों, आप चाहें तो किसी भी और ब्रांड के ये फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 10 to 15 के अराउंड आलमंड्स लिया और उनको थोड़ा सा चॉप कर लिया है। फिर हमने ये ऑरेंज जेस्ट लिया है। ये थोड़ी सी हमने सफ़ेद चीनी ली है जो आमतौर पे घरों पे हमको अवेलेबल होती है। इसको हम कैरेमल के लिए यूज़ करेंगे। फिर यहाँ हमने लौंग का पाउडर लिया है। लौंग के पाउडर के बाद हमने यहाँ पे लेमन का जेस्ट लिया है। लेमन जेस्ट के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन शुगर ले रहे हैं। ब्राउन शुगर के बाद हमने ये मैदा ले लिया है 2.5 कप्स के अराउंड। तो ये मैदे के बाद हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है एग्स। हमने 3 एग्स लिए हैं, आप चाहे तो इनको 4 एग्स भी कर सकते हैं। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके चलिए केक की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब तक तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स केक के अपने पास इकट्ठे कर ही लिए होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहले स्टेप से, जहाँ पे कि हम अपने सारे ड्राइड फ्रूट्स को सोक करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को सोक करने के लिए हम सबसे पहले एक खाली बोल में किशमिश को ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमने आलमंड्स चॉप करके रखे थे उनको हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। आलमंड्स के बाद हमने जो एप्रिकॉट्स लिए थे उनको चॉप करके अच्छे से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने बोल के अंदर। इसके बाद बारी आती है हमारी मिक्स्ड बेरीज़ की, जिसमें हमने क्रैनबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ एंड ब्लैक करेंट्स का मिक्सचर लिया हुआ है। सो इन सभी बेरीज़ को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे, बहुत ही ध्यान से। बेरीज़ आप इसमें हमने 4 ही बेरीज़ दी, आप चाहें तो और भी बेरीज़ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऑरेंज जेस्ट को ऐड कर रहे हैं। ऑरेंज जेस्ट के बाद लेमन जेस्ट को ऐड कर देंगे। फिर हम फ्रूट्स के सारे फ्रूट्स ऐड होने के बाद हम इसमें स्पाइसेस को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1/4 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे दालचीनी को ऐड कर रहे हैं। दालचीनी के बाद 1/4 के ही करीब हम जिंजर पाउडर को ऐड करेंगे और जिंजर पाउडर के बाद बारी आती है हमारे लौंग के पाउडर की, जिसको भी हम 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम डीसीडेड ऑरेंज जूस ऐड करेंगे इस मिक्सचर के अंदर, क्योंकि दोस्तों क्रिसमस केक को जो मॉइस्टनेस मिलती है वो उसके ऑरेंज जूस से ही मिलती है। आप चाहें तो इसमें रम भी ऐड कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी का आप ऑरेंज जूस ऐड कर रहे हैं उतना ही आप रम भी ऐड कर लीजिए। अब ये जितने इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे उनको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्पाइसेस और लिक्विड जो हमने ऐड करे हैं वो सभी फ्रूट्स के साथ अच्छे से एकदम उनका जो टेस्ट है वो एंटेंगल हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से और फिर इसको हम ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। फ्रूट्स को सोक करने के बाद हम अपने स्टेप नंबर 2 पर आ गए हैं, जहाँ पे कि हम अपना कैरेमल तैयार करेंगे।
कैरेमल बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें अपनी वाइट शुगर को एक खाली पतीले के अंदर डाल देना है और इस पतीले को हमें कम गैस के ऊपर मेल्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम कम गैस के ऊपर इसको मेल्ट होने के लिए रखते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी शुगर मेल्ट होती जाती है वैसे वैसे हमारी शुगर का कलर और इस पूरे मिक्सचर का कलर जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारी शुगर मेल्ट होने के बाद ब्राउन कलर की और इस कंसिस्टेंसी की हो जाती है तो समझ लीजिए कि हमारा कैरेमल ऑलमोस्ट तैयार है। इसके अंदर अब हमें बस हाफ़ कप के अराउंड हम इसमें पानी डालेंगे और हमारा कैरेमल पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, जो हम यूज़ करेंगे अपना केक बनाने के लिए। फ्रूट सोकिंग के बाद और कैरेमल बनाने के बाद हम आ गए हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जहाँ पे कि हम अपने केक के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो हमारा बैटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लेना है, जो कि है बटर। सो हमने 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पे बटर ले लिया है। इस बटर को हम इस तरीके से थोड़ा सा बीट करके रखेंगे। बटर के अंदर हम यहाँ पर जो हमने ब्राउन शुगर ली थी वो हमने यहाँ पे 1 कप के अराउंड ऐड कर दिया और बटर और शुगर को हम बीटर की सहायता से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बीटर से बीट करने के बाद में इस कंटेंट के अंदर हम 1 बाय 1 एग्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट हमारा एग ऐड कर दिया है। एग ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा बीटर की सहायता से इस तरीके से बीट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी ब्राउन शुगर है, बटर है और एग है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और एक फ्लफ़ी कंटेंट हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो जाए। अब हम सेकंड एग को अपने बैटर के अंदर ऐड कर देंगे और फिर से बीट करेंगे। सिमिलरली हम हमारे थर्ड एग को भी थोड़ी देर बीट करने के बाद ऐड करेंगे और फिर हम बीट करना स्टार्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस, अराउंड 1 टीस्पून। वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद यहाँ पे हम जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे हमारे बैटर के अंदर और एक बार वापस से बीटर की सहायता से इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। बैटर बनाने के बाद स्टेप नंबर 4 में हम फाइनली केक का फाइनल बैटर तैयार करेंगे, जहाँ पे वेट प्लस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और एक फाइनल बैटर केक का तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक खाली बोल ले लिया है और इस खाली बोल के अंदर हम सबसे पहले अपना मैदा ऐड करेंगे, जो हमने 2.5 कप लिया था। मैदे को हम यहाँ पर छानकर छलनी से तभी ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से छानकर हम ऐड कर रहे हैं। मैदे के बाद पैरेलली हम दूसरे बोल के अंदर जो हमने सोक करे हुए फ्रूट्स रखे हुए थे उसको एक बार छलनी के थ्रू स्ट्रेन कर लेंगे टू एंश्योर कि जो लिक्विड था वो उसमें से स्ट्रेन आउट हो जाए और सिर्फ हमारे फ्रूट्स रह जाएं। और फिर उन फ्रूट्स को हम अपने मैदे के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सोक किए हुए फ्रूट्स को हम मैदे के अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से। और इसमें डालने के बाद बहुत ध्यान से जो मैदा और सोक्ड फ्रूट्स हैं उनको आपस में हमें इस तरीके से स्पून की सहायता से 1 बाय 1 इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि हमारा जो मैदा और फ्रूट्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल जाए, मैदा अलग ना रहे या फ्रूट्स हमारे अलग ना रहें किसी भी सेगमेंट में। बहुत ही इवनली, बहुत ही इक्वली दोनों जो हैं आपस में मिक्स होने चाहिए। बहुत ध्यान से आप इस तरीके से इसको चलाते रहिए जब तक कि सब जगह इवनली हमको मैदा और सारे सोक्ड फ्रूट्स जो हैं वो मैदे से हमारे कवर ना हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के अराउंड बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ध्यान रखिए बेकिंग पाउडर लास्ट में ऐड करेंगे हम। जिस तरीके से मैदे को हमने छलनी से छान कर ही ऐड किया था उसी तरह बेकिंग पाउडर को भी हम छलनी से छान कर ही ऐड करेंगे। उसके बाद बस हमको एक फाइनल मिक्स देना है ताकि बेकिंग पाउडर हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम दोस्तों जो हमने स्टेप नंबर 3 में बैटर बनाया था उस बैटर को इसके अंदर मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब बस हमें अपने
बैटर को बहुत अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी देनी है। इसको हम मिक्स करते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। अच्छे से वेट और ड्राई पूरा आपस में मिल जाना चाहिए। अब इसके बाद बारी आएगी, हमने जो कैरेमल बना के रखा था अपना स्टेप नंबर 2 के अंदर, उस कैरेमल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कैरेमल आप एक साथ मत ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। एंड देन फाइनली जो पूरा बैटर है उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही हार्ड स्टर आपको देना है। बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए ये सारी चीज़ें, और एक बहुत ही स्मूथ प्लस थोड़ी थोड़ी फ्लोई, थोड़ी थोड़ी सेमी सॉलिड से हमारी कंसिस्टेंसी यहाँ पे केक के बैटर के लिए तैयार होनी चाहिए। अब हमारा फाइनल बैटर केक का यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम स्टेप 5 में अपने उस केक बैटर को केक टिन के अंदर पोर करके केक को बेक करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ हमने एक केक टिन ले ली है। इस केक टिन को हम ब्रश की मदद से, चाहे तो आप स्पून की मदद से, चाहे तो आप हाथ से बटर को या घी को केक टिन की सारी साइड्स पे, बॉटम पे और सारी एजेस पे बहुत अच्छे से लगा लीजिए। थोड़ा सा ग्रीजिंग, थोड़ी सी ऑयलिंग केक टिन की बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद ही हम केक बैटर को इसके अंदर पोर करना स्टार्ट करते हैं। केक टिन भी अब हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके अंदर हमारी जो फाइनल बैटर था केक का, हम उसको इस तरीके से पोर करना स्टार्ट करेंगे। सारा का सारा बैटर जो है वो केक टिन के अंदर हम इवनली डालते चलेंगे, सो दैट केक टिन हमारा अच्छे से फिल हो जाए बैटर से। और इस तरीके से टिन को हम शेक करके ये इंश्योर करते हैं कि बैटर जो है बहुत अच्छे से सेटल हो जाए इवनली। तो फाइनली अब बारी है केक को ओवन के अंदर रख के बेक करना। इसके लिए हम ओवन को 160 डिग्रीज़ के ऊपर 1 आवर के अराउंड रख देंगे बेक होने के लिए। तो अब हमने केक को ओवन से निकाल लिया है, और दोस्तों हमारा केक बना है या नहीं इसको चेक करने की सबसे बढ़िया ट्रिक होती है कि टूथपिक से या किसी नाइफ़ की मदद से केक को इस तरीके से प्रिक करके देखें, और अगर नाइफ़ एकदम क्लीन आता है तो समझ लीजिए कि एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है हमारा केक। एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व नाउ। दोस्तों इसकी खुशबू इतनी डिवाइन है कि पूरा घर फेस्टिव वाइब से भर गया है। आप भी इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनका दिन भी और ख़ास बना सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस का मतलब तो होता ही है प्यार और मिठास बांटना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपका केक कैसा बना और आपने इसको किस तरीके से डेकोरेट किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस और एक बहुत ही मीठा सा नया साल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेक इट विद लव एंड स्प्रेड द जॉय। गुड बाय।